जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके आगे बताने जा रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि मुझे रोज ही कोई ना कोई ब्लेसिंग गुरुजी की मिल जाती है, बट ये हमारे ही माड़े कर्म है कि हम शुक्राना करने में इतना आलस दिखा देते हैं। गुरुजी मुझे माफ कर देना, अपनी प्यारी संगत को आप माफ कर देना, ये गलती जो हमसे हो जाती है। तो आज गुरुजी का मैसेज आया कि आज तो तुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना ही करना है। और मेरे एक्चुअली मैं आपको 2-3 सत्संग अभी इसी वीक के, जो आज तो मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ है आंखों का, शुक्राना गुरुपा, उनके कैटरैक्ट का ऑपरेशन आपने सक्सेसफुली कर दिया। अभी 2-3 आवर्स अभी हुए भी नहीं है, अभी पट्टी खुली नहीं है, शाम तक खुल जाएगी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने उनका ऑपरेशन इजीली और सब हो गया, वाइटल्स भी उनके ओके हैं, सब कुछ ओके है। और अभी लास्ट ट्यूसडे को मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऑटिज्म है, तो वो ज्यादा बता नहीं पाता, ही इज 9 years old। तो उसने, मैं वापस ला रही थी उसकी क्लास पे से, और गाड़ी चलाते चलाते उसके, मैं चला रही थी और वो साइड पे बैठा हुआ था और उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो इतना ज्यादा दर्द हुआ, बहुत रो रहा था। मैंने कहा शायद घर जाके देखती हूँ क्या। थोड़ा सा मैं घर आई, जैसे ही मैंने थोड़े घरेलू नुस्खे किए, गुरुजी का जल उसके स्टमक पे लगाया और उसे हींग का वो गर्म करके उसके लगाया पेट पे, नाभि पे। मैंने उसके हल्दी और उसका हींग का जो करते हैं मस्टर्ड ऑयल में, वो करके मैंने उसका कॉटन से लगाया। किसी भी चीज से उसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और मैं बहुत डर गई थी। वो बता भी नहीं पाता और वो झुक के ही मूव भी नहीं कर पा रहा था और झुक के ही बैठ रहा था, स्ट्रेट ही नहीं कर रहा था अपना बैक। मैं इतना डर गई थी संगत जी, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी बहुत आ रहे थे, तेरे बेटे को मतलब गुरुजी हॉस्पिटलों के चक्रों से बचा रहा हूँ, ऐसे करके। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, पिछले मंथ भी बहुत सत्संग थे ऐसे, और वही मेरे दिमाग में घूमे जा रहा था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मेरा बेटा कभी कभी कुछ भी उठा के खा लेता है, मतलब कभी वो मिट्टी खा जाता है, क्योंकि वो स्पेशल है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। उसको थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आता क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके लिए हर चीज ट्राई करने के लिए वो मुंह में डाल लेता है, तो बहुत जल्दी वो स्प्रे कर लेता है, कैसे कभी फटाफट जाके हिट, बहुत डेंजरस चीजें भी कभी कभी डाल लेता है और हम लोग बहुत डर जाते हैं। और इसीलिए मैं बहुत सारा डर गई थी कि मेरी एब्सेंस में कहीं ऐसा कुछ ना खा लिया उसने जो जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। तो मैंने उसको, वो समझता है लेकिन सारी बात, लेकिन बोल नहीं पाता, तो मैंने उसको बोला कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है, तो उसने फटाफट अपने स्लीपर्स पहन लिए। तो मैं समझ गई इसे मतलब बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। फिर हम गुड़गांव में रहते हैं, मेरे घर के 1 किलोमीटर में ही सबसे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है, वहां में सिस्टर इन लॉ के साथ मैं गई और वहां पे हमने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने उसका स्टमक प्रेस किया और उन्होंने कहा अभी तो ईवी और लगाने की जरूरत नहीं है और अल्ट्रासाउंड कराने की, आपको एक सिरप लिख के दे रहा हूँ, आप ये पिला लीजिए, उसके हाफ एन आवर बाद वेट करते हैं। तो इस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसका काफी पेट, वहीं पे हमने वेट कर रहे थे, काफी मतलब उसका बेटर होने लगा। और मैंने उससे पूछा घर चलना है, तो उसने कहा कि हाँ चलो घर चलना है। वो मान गया। बहुत रो रहा था, 2-3 घंटे वो लगातार रोया है, चीखे मार मार के रोया है वो। मैं घबरा गई थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उसका दर्द जो भी है, जो भी हुआ था, जो भी, मेरे को ये ट्रेलर था या क्या था, मैं तो इतना डर गई, इसी में इतना मेरे को डर लग गया कि कोई बड़ी चीज ना हो जाए, लेकिन गुरुपा ने बचा लिया मेरे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हर मुसीबत में खड़े रहते हैं और हर मुसीबत से हमें ऐसे मक्खन की तरह निकाल देते हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और घर आने के 1-2 घंटे बाद वो फ्रेश हुआ और उसके बाद तो उसका दर्द बिल्कुल, वो हंसने लगा, बिल्कुल ओके हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चों को ऐसे ही हमेशा खुश रखते हैं। पूरी संगत पे आप, इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी अपार कृपा है आपकी हम सब पर, हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। आपकी मतलब हम तो कहते हैं ना,
संगत तो सिर्फ मुट्ठी भरी है, बाकी तो सिर्फ भीड़ है। मैं बस हर पल यही दुआ करती हूँ गुरुपा की मैं आपकी मुट्ठी भर संगत बन सकूं। मैं बस आपका सिमरन करती रहूं, मेरी किसी भी सिमरन में कोई कमी ना आए और सारे घर परिवार वाले खुश रहें। सबके ऊपर कृपा हो आपकी गुरुपा। आप हमारे प्यारे गुरुपा हैं, हमारे टीचर, हमारे गाइड, हमारे द लाइट ऑफ आवर लाइफ। वी रियली वेरी लव यू गुरुपा। एंड मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल वाले अंकल को भी बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया। गुरुपा उनकी भी फैमिली को और उनको सबको ब्लेस करें, संगत को, पूरी संगत को ब्लेस करें। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और मैं अपना सत्संग इसी में सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। आज का सत्संग एक आंटी का है। ये अपना नाम नहीं बताना चाहती है। ये आंटी भी पुरानी संगत से जुड़ी हुई थी। इनको गुरुजी की विशेष कृपा प्राप्त थी। वैसे तो संगत जी, जो भी व्यक्ति गुरुजी से कनेक्ट हो गया हो उसका बेड़ा तो पार गुरुजी स्वयं कर देते हैं। इन आंटी ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया कि इनको ईश्वर द्वारा प्रदत्त जिंदगी दूभर लगने लगी। तभी गुरुजी ने इन्हें अपने आप से करेक्ट कर लिया और इनमें गुरुजी ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे दी कि आंटी स्वयं ही मुसीबतों का मुकाबला करने लगी। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। सन 1991 में मेरे बड़े बेटे का विवाह हुआ, जिसमें गुरुजी को इनवाइट किया गया और गुरुजी स्वयं पधारे। इसी प्रकार मेरे छोटे बेटे के विवाह में भी गुरुजी पधारे। हमारे परिवार पर गुरुजी का अमिट प्यार बरसता था। मेरे हर फंक्शन में गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ था। जब मेरे बड़े बेटे के बच्चे के बारे में हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने पुत्र का आशीर्वाद दिया, जबकि हमने डॉक्टरों को भ्रूण परीक्षण से पता करने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने तुरंत मना कर दिया। गुरुजी ने तुरंत बता दिया। साथ ही यह भी कहा कि हम कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहे हैं। मेरे छोटे बेटे को भी एक पुत्र तथा पुत्री का आशीर्वाद दिया। दूसरे बेटे की शादी सन 1995 में की थी। मेरी छोटी बहू के गर्भवती होने में काफी रुकावटें आ रही थी। उसको यह बीमारी काफी समय से थी। इस बीमारी का पता लड़की की माँ व लड़की दोनों को था, लेकिन इन लोगों ने यह बात हम लोगों से छिपा ली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के पता लगने पर शादी के लिए राजी नहीं होता। जब छोटी बहू शादी होकर आई तब काफी दिनों बाद हमको इस बीमारी का पता लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। मैंने कई डॉक्टरों को अपनी बहू को दिखाया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। हर डॉक्टर ने समय बर्बाद किया और पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों रुपए के टेस्ट इन डॉक्टरों ने करवा दिए। डॉक्टरों की आदत तो सब जानते ही हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते जब तक पूरा पैसा ना चूस लें, और जब तक चूसते हैं जब तक कि आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए। मेरा छोटा बेटा भी काफी परेशान था। अब वह तनाव में रहने लगा था। पति पत्नी के बीच में एक दरार आने लगी। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया, क्यों ना इस संबंध में गुरुजी से बातें की जाएं। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनसे यह विचार विमर्श किया। गुरुजी ने इस संबंध को मैं गंभीरता से सोचा। उस समय गुरुजी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। बाद में गुरुजी बोले, जा पुत्र, तेरा काम हो गया, जा ऐश कर। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। उसी समय गुरुजी बोले, जा तेरे छोटे पुत्र को 2 बच्चे ब्लेस किए, एक लड़का होगा तथा एक लड़की होगी। गुरुजी की यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई। गुरुजी एक बार किसी को जो बात कह देते थे, अपने कहने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी भी कोई बात कभी गलत सिद्ध नहीं हुई। इस प्रकार मेरे छोटे बेटे को एक लड़का व एक लड़की हुई। मेरे सबसे छोटे बेटे के भविष्य के लिए भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरे कुल 3 बेटे थे और तीनों बेटों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा छोटा बेटा इस समय स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उस लड़के ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि माँ, मुझे अमेरिका में एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ।
मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी इंसान है। यह सोचकर मैंने गुरुजी से सलाह मशवरा किया और सोचा कि यदि गुरुजी इस बात की परमिशन दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सबसे छोटा बेटा भी गुरुजी को काफ़ी मानता था। उसने भी यह बात स्वीकार कर ली कि यदि गुरुजी मना कर देते हैं तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। जब हमने गुरुजी से इस संबंध में बातें की तो गुरुजी तुरंत मान गए। गुरुजी ने एक बार भी मना नहीं किया। गुरुजी ने बेटे का भविष्य देख लिया था। गुरुजी ने शादी की डेट भी बता दी थी। मेरा पूरा घर इस बात से खुश था कि यह विवाह गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। विवाह दिसंबर के महीने में बताया गया था। दिसंबर का महीना विवाह के लिए हर बात से अच्छा होता है। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट तथा एक रेशमी कमीज का कपड़ा दिया, लेकिन पतिदेव यह पहनना नहीं चाह रहे थे। वह सूट पहनना चाह रहे थे। लेकिन उस दिन जितने लोगों ने सूट पहने उन्हें बहुत गर्मी लगी। मेरे पति ने गुरुजी द्वारा दिए गए कपड़े सिलवा कर पहने। उन्हें उन कपड़ों में कोई भी बेचैनी नहीं हुई। जिन लोगों ने सूट पहन रखे थे उनका गर्मी से बुरा हाल हो गया। शायद उस दिन की गर्मी को गुरुजी की दूरदृष्टि ने पहले से ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने पतिदेव के लिए यह कपड़े चुने थे। गुरुजी को भी अच्छा लगा जब उन्होंने पतिदेव को वो कपड़े पहने देखा। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर आए हुए थे। गुरुजी ने ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा ज़्यादा बैठा के रखा। हमें ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन हमें मिल जाएगी। हमारे रिजर्वेशन थे, इसलिए हम अब कैंसिल भी नहीं करवा सकते थे। जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे तो ठीक आधा घंटा लेट पहुंचे। हमें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। वह आधा घंटा लेट थी। जैसे ही हम लोग अपने डिब्बे में चढ़ गए, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे होते थे हमारे गुरुजी के चमत्कार। अगर वे कभी हमें देर तक बैठा के रखते थे तो उसका भी एक अपना मतलब होता था। हमें दिल में यह लगता था कि अब ट्रेन नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने क्यों गुरुजी को सही टाइम पता होता था। वे अपनी शक्ति से ट्रेन को लेट कर देते थे। हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। इसी प्रकार एक बार हम नोएडा से पंचकुला गुरुजी के पास जा रहे थे। हमें देर हो गई। हमें अब यह चिंता हो रही थी कि हम ट्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग पहले ही रिजर्वेशन करा लेते थे, जिससे कि टिकट का झंझट नहीं होता था। हमने टैक्सी वाले को जल्दी चलने के लिए कहा। हमें शताब्दी से जाना था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचती हुई ले जा रही थी। हम स्टेशन पहुंच गए तो देखा शताब्दी खड़ी हुई थी। जब हम सब लोग उसमें चढ़ गए तब शताब्दी चलने लगी। हमने इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया, क्योंकि हम हर एक काम के लिए गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। गुरुजी को स्वयं ही इस बात का पता चल जाता था। वह स्वयं ही मदद कर देते थे। हमने यह अनुभव किया कि गुरुजी अपने सब अनुयायियों का खुद ही ख्याल रखते थे। एक दिन मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल में ही आ गई। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद अपने नर्सिंग होम में राउंड पर चली जाऊंगी। मैं एक नर्सिंग होम में डॉक्टर थी। मुझे नर्सिंग होम में 10:30 तक पहुंचना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा रखा। हम चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि वह गुरुजी से कह दें कि अच्छा गुरुजी, अब मैं चल रही हूँ। आज्ञा देना केवल गुरुजी का ही कार्य था। गुरुजी का जब मन होता था तब वे आज्ञा देते थे। संगत जी, मैं आपसे यह नहीं बता सकती कि गुरुजी के आंचल में कितना प्यार था। वे अपने अनुयायियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। उनके पास जो व्यक्ति पहुंच जाता था वह किसी भी प्रकार प्यासा नहीं रह पाता था। उसकी हर प्रकार की प्यास गुरुजी बुझा देते थे। जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो पता लगा कि उस समय तक कोई रोगी नहीं आया था। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक मेरे सहकर्मी ने एक्सरे करवाने के बाद देखा कि हड्डी पर एक बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर चढ़ाने का सुझाव दिया। मैंने अपने पति को कुछ भी कराने से मना कर दिया। जब मैंने अपने गुरुजी से इस संबंध में बात की
तो उन्होंने अपना हाथ पति के घुटने पर फेरा तो उनकी वेदना खत्म हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सारी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उनकी एक निगाह ही काफी है। एक बार गुरुजी ने अपनी नाड़ी देखने के लिए कहा, जो बड़ा मुश्किल काम था। और जब मैंने उनकी नाड़ी देखी तो जो रिजल्ट आया बहुत चौंकाने वाला था। कोई भी इंसान गुरुजी के शरीर का परीक्षण नहीं कर सकता था। वह तो भगवान के अवतार थे, क्या उनको कोई मानव परीक्षण कर सकता था? अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी आंटी व हस्बैंड अंकल की तरफ से भी कर रही हूँ। यह संध्या बेला शुक्राना सत्संग हम तीनों का है। इसे शेयर करने वाले हमारे छोटे से अनंत अंकल जी और उनकी फैमिली को भी गुरुपा ब्लेस कीजिएगा, जो हमारी संगत के लिए हमारे सत्संग शेयर करने के लिए काफी मेहनत करते हैं। संगत जी, यदि यह शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे एक आदेश दिया कि किसी भी तरह की अकाउंटिंग यानी कि किसी भी तरह के हिसाब में मुझे ईमानदारी ही रखनी है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो गुरुपा, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही चलूंगी और पूरी कोशिश करूंगी, 110% कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से कभी कोई गलती ना हो। संगत जी, रोते हुए को हंसाना मेरे गुरुपा जी के लिए पल भर की बात है। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि दार शुक्राना। हम सभी के अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम सभी की रक्षा करने के लिए हर वेले आपका शुक्राना, हर घड़ी आपका शुक्राना। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल और बेटी आंटी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें हमारे घर के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, नई आशा दिखाने के लिए कोटि कोटि दार शुक्राना गुरुपा। हमारे व्यापार में वृद्धि करने के लिए व अन्य परेशानियों से दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे व्यापार में वृद्धि करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे साथ। अपना हाथ सदा हम सभी के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर बनाए रखिएगा मेरे गुरु महाराज। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम दान चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए मेरे गुरुपा। आपने कहा था कि आप लाल चोले में घर आएंगे। उस दिन आपने स्वयं एक छोटे बालक के रूप में मुझे लाल चोले में दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्रभु, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जिस बालक के रूप में गुरुजी आए थे उसका नाम शिवा है, आप मानेंगे? जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब भी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा तो ज्यादातर उसी बालक के रूप में दर्शन देते हैं। देखा गुरुजी, मैंने पहचान लिया ना आपको। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपके ब्लेस स्वरूप का इंतजार करूंगी मैं। सभी करेंगे, हम सभी करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे के ऊपर कृपा बरसाने के लिए, उसे हेल्थ, स्टडी व फ्यूचर में उसे बढ़िया करियर और अच्छी लाइफ देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। प्रभु, हम रहे ना रहे, हमारा नश्वर शरीर रहे ना रहे, आप हमेशा अपना हाथ मेरे बच्चे के सिर पर बनाए रखेगा मालिक। जैसे मुझे फिर से आपने शेरनी बनाया है, वैसे अपनी नातिन को भी शेरनी बनाना। डरती बहुत है वो। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। आगे आने वाले समय में मेरे बच्चे को आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता रहेगी प्रभु। जिंदगी भर, जन्म जन्म उसके ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। हम तीनों की गंदी आदतों को सुधारने के लिए, लाइफ में ग्रेटिट्यूड फील कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी हम तीनों को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हमारे सारे अटके हुए काम बनवाने के लिए कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। हम हस्बैंड वाइफ की जोड़ी को ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि दार शुक्राना गुरुपा। आपने जैसे हमें, हमारी फैमिली को ब्लेस किया,
प्लीज हमारी पूरी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा, सबके अटके हुए काम बनाइएगा, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा बिजनेस, अच्छी जॉब, सबको उनके अपने घर ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। किसी कोई भी बिना घर के ना रहे, सबके सिर के ऊपर छत हो, सभी को ड्रीम करियर ब्लेस कीजिए प्रभु, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सबको बुरी बीमारियों से, कष्टों से निवारण कीजिएगा प्रभु, उनका सबके कष्ट काटिएगा गुरुपा, सभी के सिर पर अपना हाथ बनाए रखिएगा गुरुपा। इतने ब्लेस सत्संग सुनवाने के लिए, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। स्पिरिचुअलिटी ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव जी महाराज गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, लाख लाख करोड़ करोड़ अरब खरब गुना शुक्राना। प्यारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, थोड़ी देर पहले ही मुझे गुरुपा ने आदेश दिया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। फिर मैंने कहा अच्छा करती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं अपनी फोटोज वगैरह मेरी वो मोबाइल में देखने लगी। फिर गुरुपा ने कहा कि चल अब शुक्राना कर, किसी चीज की चिंता मत कर, जल प्रसाद पी और शुक्राना कर। तो फिर मैं अपने घर के मंदिर में गई, गुरुपा का जल प्रसाद पिया, तो शुक्राना करने बैठ गई। संगत जी, वो अभी मैंने शुक्राना अभी आधा ही हुआ था तो एकदम से वो डिलीट हो गया, एकदम से वो पता नहीं क्या हुआ, तो मैं दोबारा से शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, गुरुपा का हमारा जीवन ही शुक्राना है। उन्होंने जीवन दिया है, हमारी सांसें चल रही है, हर एक सांस के साथ शुक्राना करते हैं। हर चीज का शुक्राना है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका शुक्राना ना करे? हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारी जिंदगी का शुक्राना, हर काम के लिए शुक्राना, बहुत काम बातों के लिए शुक्राना। तो जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुपा ने मुझे कहा कि ये जरूरी नहीं कि भी आज मैं चमत्कार करूं तब शुक्राना कर, तो बस शुक्राना अमृत वेला का, संध्या वेले का, जब भी वक्त मिले तो शुक्राना करती रहा कर। मैंने कहा जी गुरु जी, गुरुपा आपका हुक्म। तो मैंने फिर शुक्राना मैंने कहा अच्छा करती हूँ। गुरुपा, हम परसों भी कोई काम था मेरा, मैं गुरुपा को हर पल याद करती हूँ। मुझे जो ब्रेसलेट मेरा वर्किंग प्लेस में 2024 जनवरी में दिया था एक बच्ची ने अचानक से, तो क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ना था, पूरी तरह याद दिलाना था। वैसे तो जन्मों जन्मांतरों के साथ मेरा गुरुपा के साथ कनेक्शन है और मैं हर अपने शुक्राना सत्संग में ये कहती हूँ, लेकिन गुरुपा ने अपने इस स्वरूप के साथ मुझे जनवरी 2024 में जोड़ा। 1 साल होने लगा है। तो वो मेरे पास, मैं पहने रखती हूँ वो ब्रेसलेट, तो उसी से शिवजी महाराज की मेरे मंदिर में है तस्वीर में पूजा करते हैं। तो अभी मैं जल प्रसाद उनको भी टच और इनको भी मेरे ये जो ब्रेसलेट पहना है, तो गुरुपा ने मुझे बहुत बार एक येलो, बहुत ही सुंदर कलर, डार्क येलो कलर में अपना स्वरूप दिखाते हैं कि मैं ये वाला स्वरूप तेरे घर में भेज रहा हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे, फिर बड़े मंदिर भी बुलाया था, तो वहां पहली बार ही गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं थी। वो संगत जी सेवादार जल्दी करके कर रहे थे, तो वो लंगर प्रसाद भी नहीं उन्होंने वो छकने दिया। बाहर से लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद और जल प्रसाद और चाय प्रसाद, वही बस चलते ही वही दिया। तो तमन्ना रह गई दिल में कि लंगर प्रसाद नहीं किया और अंदर मैं मंदिर के दर्शन भी नहीं करवाए। तो ये हम गए थे 9 दिसंबर को। तो मैंने कहा गुरुपा लंगर नहीं मुझे छकने दिया, सेवादार उन्होंने। तो गुरुपा के मुझे मैसेज आए कि मैं तुम्हें छकाऊंगा लंगर, और अब बार बार आ रहे कि तू नए साल में आना, नए साल में आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है तुझे मिलने को, मेरा दिल कर रहा है तू आ जा, मैं मिलना चाहता हूँ। संगत जी, जब गुरुपा मुझे ऐसे बुला रही है, हमारे फादर है ना, बाप है गुरुपा, तो मतलब कितनी खुशी मिलती होगी, आप इमेजिन करिए। तो मैंने कहा गुरुपा जैसे आपने पहले बुलाया था ना, ऐसे आप भी बुला लोगे, जरूर बुलाओगे। तो संगत जी,
परसों भी हम किसी काम के लिए गए थे, बस मैं गुरुपा को याद करती हूँ, ब्रेसलेट पहना। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि वो ब्रेसलेट है, 1 साल हो गया उसको, तो और मेरे पास नहीं है। मैं जब बड़े मंदिर गई थी, मुझे किसी ने स्वरूप ही नहीं दिया। गुरुपा ने मुझे एक बात बोली थी कि तूने खरीदना नहीं है, वहाँ जाके खरीदना नहीं मेरा स्वरूप। तो इसलिए इतना शाम भी हो गई थी, जल्दी-जल्दी कर रहे थे सारे, कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, रश था, तो हमने वापस भी आना था, तो कोई नज़र ही नहीं आया, ना किसी ने मुझे स्वरूप दिया, ना किसी ने ब्रेसलेट स्वरूप दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हालाँकि जबकि गुरुपा ने बोला था गिफ्ट दूँगा, तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला वो तो मुझे पता है, तो मैं गुरुपा स्वरूप चाह रही थी, ब्रेसलेट के रूप में या कुछ भी। तो संगत जी वो मैं ब्रेसलेट पहने रहती हूँ। तो वहाँ भी गए तो परसों फिर मैंने गुरुपा को याद करती रहती हूँ, माथा टेकती हूँ, दर्शन करती हूँ, तो वो भी हमारे काम गुरुपा ने बनाए। तो गुरुपा अभी जो लास्ट सिचुएशन है, लास्ट वाला बनना रह गया है, तो वो भी गुरुपा बना देंगे, मुझे उम्मीद है। तो उसका शुक्राना मैं कर रही हूँ जो उस दिन का किया काम। और फिर मुझे फिर एक और मुझे आया मेरा वर्किंग प्लेस से काम, मैं हाइट रखना चाहूँगी। हाँ, तो वहाँ मैं गई तो वहाँ क्या हुआ संगत जी, उसका भी शुक्राना कर रही हूँ, लाख करोड़ अरब खरब गुना शुक्राना। गुरुपा काम ऐसे देते रहे और मेहरबानियाँ बरसाते रहे। उनकी है मेहरबानियाँ, लेकिन फिर भी हम तो माँगते हैं ना पा के घर के, तो मैं अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सर्बत के लिए माँगती रहती हूँ कि सर्बत का भला हो, सबके कार्य रास हो। तो मैं बता रही थी संगत जी, गुरुपा वहाँ मुझे गई तो वहाँ मुझे मैंने पूछा कि मेरा क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे जो भी। मैंने कहा इट्स ओके। तो जब फिर रात को 6-7 आवर्स के बाद एक लेडी आई हमारी उधरी, तो उन्होंने ऐसे मैंने पूछा कि आपका, तो उन्होंने बताया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि जब ऑन द स्पॉट स्टार्ट होने लगा काम, तो वो जो बीच में था, क्योंकि संगत जी एक बात बताना चाहूँगी, हम ज़िंदगी में सबके ना रिस्पेक्ट करते हैं, बटरिंग नहीं करते। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तब भी लोग बटरिंग करते थे, बैकबाइट करते थे, षड्यंत्र करते थे, झूठी चुगलियाँ लगाते थे, बहुत तंग करते थे। तो मेरा तो परमात्मा पे विश्वास, शिव जी को शुरू से मानते, परमात्मा पे विश्वास था कि परमात्मा ये लोग कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते थे। तो गुरुपा ने वहाँ भी बचाया, तो उसका भी शुक्रिया करती हूँ, आज भी करती हूँ। तो यहाँ भी थोड़ा-सा बटरिंग करके किसी उस लेडी ने कुछ अपने हक में काम करना चाहा। तो जब वहाँ गए तो थोड़ा-सा जो था बीच वाला जो था, जिसने बुलाया था, तो वो थोड़ा-सा हुआ बोल्ड उसकी तरफ कि भई हाँ, उसको ये मिल जाए। तो फिर जब ऑन द स्पॉट पहुँचे, उन्होंने पूछा, तो फिर वो जो मेन थे उन्होंने बोला होगा कि मैं नहीं करना है वो काम। तो वहाँ जो फिर बोलता अच्छा इधर आप इधर आ जाइए। जब वो सारा हो गया कंप्लीट, तो बाद में वही लेडी बोलने लगी, वही उस इंसान को, बंदे को, कि आपने तो मुझे कहा था ये है ये। वो कहता नहीं, ऑन द स्पॉट चेंज हो जाता है, जो उनको अच्छा लगता है वही वो करवाते हैं। तो जब मैं सुन रही थी ये सारी चीज़, जब काम होने से पहले बातें हो रही थी, तो मैं फिर सोचती थी यहाँ फिर पॉलिटिक्स आ गई, यहाँ फिर मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो गई। तो फिर पॉलिटिक्स का शिकार हो गई हूँ, तो यहाँ कुछ मेरा छीन लिया जाएगा, मेरे हक का जो था काम। तो मैं गुरुपा को याद किया, मैं कहा गुरुपा, हाँ, ब्रेसलेट मैं अपने बैग में रख के गई थी वो रूम में। तो मैं कहा गुरुपा देखो फिर भी यही हो रहा है, तो ऐसा हो जाता है, क्यों करते हैं ऐसे मेरे साथ? तो फिर गुरुपा आप हो ना, आप नहीं करने दोगे, मुझे पता। तो संगत जी, गुरुपा का अरब खरब गुना शुक्राना। गुरुपा ने वो जो मेरा था वही हो गया काम मैंने। तो बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। कैसे शुक्राना करूँ? गुरुपा का बहुत शुक्राना। गुरुपा सारे काम करते हैं। गुरुपा हमेशा ये भी कहते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा मैं वो ही करूँगा, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं मैं वो नहीं करने दूँगा, अच्छा करूँगा। तू तो एक फूल माँगती है, मैं तो सारा बाग देने को तैयार हूँ। फिर बोलेंगे तू इतनी छोटी-सी चीज़ माँगती है, मैं तुम्हें तो इतना कुछ देने को तैयार हूँ। मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है। तो तू ये मैं सिर्फ़ गुरुपा की बढ़ियाई के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज़ कहते हैं ब्लेसिंग्स को हाइड करो, कई बार कहते हैं ना गुरुपा जी मत बताना। लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगी यही, तो वही गुरुपा ऐसे कहते हैं, तो भई तू फ़िक्र मत कर। तो
संगत जी, गुरुपा ने बहुत ही मेहरबानियाँ हैं। मैं कहती हूँ मेरे परिवार पे, मेरे पति देव पे, मेरे बच्चे पे और मेरे पे सारी वो जो उनकी इच्छाएँ पूरी करें, मेहरबानियाँ हो, सर्वदा भला हो। गुरुपा हमेशा कहते हैं सर्वदा भला हो। तो सर्वदा भला हो, सबकी मुरादें पूरी हो और हमारी भी पूरी हो मुरादें, सब खुश रहें। नया साल आने वाला है, तो सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ गुरुपा दे। तो अपने में इन शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका कोटि-कोटि नमन, अरब-खरब गुना शुक्राना। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुक्राना शेयर करने वाले को आंटी अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी। और आंटी अंकल जी, जो भी अब मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।